बांग्लादेश, यहाँ ये मैं यूरोप पे भी आती हूँ, जरा तुसी बनाया ऐसे यूरोप का जवाब भी देवांगी मैं। स्पीकर साहब, तमाम इस वक्त तक स्टबल बर्निंग, जहाँ जहाँ रेड जोन्स हैं स्टबल बर्निंग के, उसकी मैपिंग मुकम्मल हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 20,000 सुपर सीडर का अहदाफ दिया है और उसके साथ बेलर्स, उसके साथ मल्चर्स, उसका मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम जो इस साल इंशाल्लाह हम स्टबल को ना सिर्फ बेलर्स में कन्वर्ट करके बल्कि उनको इंडस्ट्री के लिए, फ्यूल के लिए इस्तेमाल कराएंगे और पूरी इकॉनमी को उसके साथ जोड़ेंगे। फिर पहली दफ़ा स्पीकर साहब, पहली दफ़ा फ्यूल क्वालिटी की टेस्टिंग पंजाब में शुरू हुई, पहली दफ़ा। और ये तमाम ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की कानून साजी की गई, उसके रूल्स को बदला गया क्योंकि हमारा मैंडेट नहीं था। हमने उसको रूल्स को बदल कर उसके अंदर फ्यूल टेस्टिंग को इंक्लूड किया और इस पूरे साल में ये अब पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये फ्यूल टेस्टिंग जो है वो जारी है। इसी तरह स्पीकर साहब, जो फ्यूल क्वालिटी कंप्लाइंस के SOPs हैं, पहली दफ़ा उनको इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि जब इमिशन होती है, पुरानी गाड़ी जाती है तो फ्यूल उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी क्वालिटी जो होती है। इसलिए ये पूरा निज़ाम जो था वो मौजूद नहीं था। और अभी मेरे फाजिल मेंबर ने कहा कि लेबॉर्ट्रीज़ नहीं हैं, इनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट 11 लेबॉर्ट्रीज़ सेक्टोरल इस वक्त ग्रीन बिल्डिंग में मौजूद हैं और पंजाब क्लाइमेट वॉच के साथ काम कर रहे हैं। फिर स्पीकर साहब, इन्होंने कहा, मैंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की बात कर ली और ये सारी फैक्ट शीट मैं आपके पास हर मेंबर के लिए टेबल पर डेटा के साथ, बजट के साथ छोड़ के जाऊंगी आज, कि ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से मेंबर्स को, शायद इन्फॉर्मेशन का फुकदान हो सकता है, लेकिन उसको फिल करने के लिए मैं ये सारा कुछ यहाँ छोड़ के जाऊँगी। मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम 30 बिलियन का फार्मर्स के लिए, जो कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिक किरमानी साहब बैठे हैं, ये जब अपनी बात करेंगे उसके अंदर देंगे, लेकिन क्योंकि स्मॉग की बात हो रही है और क्वालिटी इन्वायरमेंट की, तो उसके अंदर 30 बिलियन का प्रोग्राम है सिर्फ मैकेनाइजेशन का पंजाब के किसानों के लिए। और ये पहली दफ़ा जो सुपर सीडर, मैं आपको सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी। मैं शाबाश देती हूँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को भी और इनके पूरे महकमे को भी कि इन्होंने ना सिर्फ इस सुपर सीडर की प्रोडक्शन को बढ़वाया बल्कि स्टबल सीजन से पहले अपने एक्सटेंशन ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए तमाम फार्मर्स को ऑन बोर्ड लिया ताकि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसकी अफादियत, चाहे वो फ्यूल कंजम्पशन हो, चाहे वो डीजल कंजम्पशन हो और चाहे वो उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप हो, उसको इन लोगों ने हर फार्मर तक पहुँचाया। इसके बाद स्पीकर साहब, इन्होंने बात की फॉरेस्ट की। अभी मेंबर ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी, उससे बड़ा फ्रॉड मैं रिकॉर्ड के ऊपर कह रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट को जानती हूँ, इसलिए पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। वो बिलियन ट्री सुनामी जो था, वो बिलियन झूठों में कन्वर्ट हुआ। और मैं उसका कैसे आपको बात बता रही हूँ, अभी लिया की बात की तो वो किधर गए बिलियन ट्री सुनामी? 2 साल में सुलेमानी टोपी पहन ली, ना किसी को नजर आते हैं। अपने ही डिस्ट्रिक्ट्स की बात उठ के कहते हैं कि फॉरेस्ट नहीं है, तो किधर गया बिलियन ट्री सुनामी? कोई एक पैच ही दिखा दें, कोई 10 एकड़ का, कोई 20 एकड़ का, कोई 1000 एकड़ का, कोई 100 एकड़ का पैच दिखा दें जो बिलियन ट्री सुनामी में लगा, और अगर लगा है तो किधर गया? इस वक्त स्पीकर साहब 100% जियो टैगिंग के साथ GIS मैप, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री, ये जाके खुद देखें, अपने डिस्ट्रिक्ट्स का नाम डालें, उसकी एकड़ेज की फॉरेस्ट प्लांटेशन डालें और उसको मॉनिटर करें अपनी ऐप्स के ऊपर, अपने फोन्स के ऊपर। और उसके बाद हमने नहीं कहा कि हमने बिलियन ट्री सुनामी लगाने हैं, हमने ये अंडरटेकिंग दी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि इंशाल्लाह जब हमारा टेन्योर मुकम्मल होगा तो हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाकर जाएंगे। और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने का मतलब है ना सिर्फ प्लांटेशन, उनकी साइंटिफिक जियो टैगिंग, उनकी मॉनिटरिंग और उनकी मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की मैं बात करती हूँ कि जो दरख्त लगाया है वो दरख्त अपनी पूरी जो लाइफ स्पैन, जो उसका शुरू का लाइफ स्पैन होता है, उसको वो विथस्टैंड करे और उसके बाद वो GIS मैप के साथ मॉनिटर्ड और उसकी सर्विलेंस के साथ मौजूद है विद GIS लैब। अगर मैं आज यहाँ कुछ बोल के जा रही हूँ
तो ये जाके उस GIS लैब में देख के आ सकते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने अपने फॉरेस्ट वाइज, अपने अपनी एकड़ेज वाइज वो ये देख सकते हैं। और लैया का मैं ज़रूर जवाब देना चाहती हूँ। लैया के अंदर जो इस वक्त तक स्टेट लैंड है, हमने खाली लैया में उन्होंने स्टेट लैंड की बात की और रेंज लैंड लैया की बात की। तो रेंज लैंड लैया तो मोस्टली डेजर्टेड एरिया है, और जो इस वक्त मुजफ्फरगढ़ में 1 लाख एकड़ का फॉरेस्ट मौजूद है जो स्टेट लैंड पे है। लैया में 1.5 लाख एकड़ का मौजूद, मैं सिर्फ मेंबर की इंफॉर्मेशन के लिए 1.5 लाख का मौजूद है। और हम इस वक्त तक जो फॉरेस्ट कवर है उसकी, जैसे मैंने बात की कि 10,000 एकड़ेज की मैं बात कर रही हूँ। और जो रेंज लैंड के अलावा हमने वुड लॉट्स, प्राइवेट वुड लॉट्स के ऊपर प्लांटेशन की है पहली दफ़ा लैया के अंदर। जो लोगों के अपने फार्म लैंड्स, जो लोगों के अपने वुड लॉट्स थे, उसकी स्कीम वज़ीर आला पंजाब लेकर आई। और ना सिर्फ स्टेट लैंड के ऊपर बल्कि हमने फॉरेस्ट लैंड, स्टेट लैंड, रेंज लैंड का जो पैची एरिया है जिसके ऊपर फॉरेस्टेशन हो सकती है जिस एरिया के अंदर, क्योंकि वहाँ वाटर चैनल्स और वाटर रिसोर्सेज नहीं होते, तो उसकी हर जगह हम मुतबादिल जो फॉरेस्टेशन कर रहे हैं। और वुड लॉट्स की हमारी अलग स्कीम है जो प्राइवेट फार्म लैंड्स के ऊपर फॉरेस्टेशन हो रही है। और ये तमाम चीज़ें साइंटिफिक, वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इनको भी आसानी हो जाएगी, इस ऐवान का भी टाइम बचेगा और थोड़ा सा इनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा भी होगा। फिर स्पीकर साहब, फॉरेस्ट की बात की इन जनरल, डिजिटल फॉरेस्ट रिसोर्स मॉनिटरिंग, AI अर्ली मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी है कि वो AI सिस्टम इंस्टॉल किया गया है कि फॉरेस्ट में आग लगने से पहले ही पता चल जाता है अबाउट 20-25 मिनट्स पहले कि यहाँ आग लगने लगी है, बिकॉज उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं। तो वो उसको बचाने के लिए टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा पाकिस्तान में लाई गई है। ड्रोन एंड सेंसर फ्लीट्स को मुतारिफ़ कराया गया है प्रोटेक्टेड एरिया और फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कि अगर कोई चोरी हो रही हो, वुड कटिंग हो रही हो, तो वो AI ड्रिवन सेंसर्स के ज़रिए हमारी GIS लैब के अंदर अलर्ट आ जाता है और उसको फौरी तौर पर रोका जा सकता है और मॉनिटर किया जा सकता है। फॉरेस्ट फायर मिटिगेशंस का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है पंजाब का। इसी तरह अर्बन एंड पेरी अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी पहली दफ़ा मुतारिफ़ कराई गई है, जिसमें यही जो मैंने आपको बात कही कि एकरेज के ऊपर प्लांटेशन को मुतारिफ़ कराया गया है। हम नंबर ऑफ़ ट्रीज़ से नहीं, क्योंकि अगर वो ट्री लग के उसके बाद वो गुम गया है, गायब भी तो हो जाते हैं ना ट्रीज़, हुए जो लगे, तो अब हम ट्रीज़ को गुमने नहीं देंगे स्पीकर साहब। अब लगे हुए दरख्त जिस पे हुकूमत का पैसा लगता है वो हम सियासी स्लोगनरी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अब हर दरख्त GIS लैब के अंदर मॉनिटर्ड और टैग्ड है। इसी तरह स्पीकर साहब 24/7 कंप्लायंस है। मैं अभी भी ये नहीं कह रही कि दरख्तों की चोरी नहीं हो रही, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रही, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब की पहली 600 एहलकारों के ऊपर फॉरेस्ट फोर्स मेरिट के ऊपर भर्ती हो चुकी है और वो तमाम फॉरेस्ट जो है उसकी मॉनिटरिंग करेगी। इसी तरह पंजाब की पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स जो है वो भर्ती हो चुकी है और पंजाब के पहले वाइल्ड लाइफ मोबाइल हॉस्पिटल जो है वो उसने अपना काम शुरू कर दिया है। इसी तरह फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैंने पहले बात की, उसकी हो चुकी है और जितनी एप्लीकेशंस हैं उनको पहली दफ़ा ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि किसी भी एहलकार या किसी भी अफसर उसमें ह्यूमन इंटरफेस ना हो सके और उस एप्लीकेशन के ऊपर फौरी तौर पर काम होता है। इसी तरह वाइल्ड लाइफ पे इन्होंने भी बात नहीं की, लेकिन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जैसे मैंने पहले कहा कि इन्फोर्समेंट अगेंस्ट ऑफिसर्स विद इन द डिपार्टमेंट एंड ऑफेंसेस, उसका पूरा कानून पहली दफ़ा चेंज कराया गया है। कोमिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं, वाइल्ड लाइफ फोर्स जारी है। पंजाब के अंदर पहली दफ़ा सफारीज़ और वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके अंदर इको टूरिज़म को मुतारिफ़ कराया गया है ताकि वहाँ की ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व हो, कंजर्व हो, बल्कि सस्टेनेबली वो प्रोटेक्ट की जा सके। इसी तरह पंजाब का पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल सफारी लाहौर के अंदर इंशाल्लाह जुलाई में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इनागोरेट करेंगी। प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो छांगा मांगा है उसमें पहली दफ़ा वो करेंगी इनागोरेट। इसी तरह जो वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी रिसाइकलिंग की बात की,